हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग ध्यान दीजिएगा। आज हम वर्क एंड टाइम, कार्य और समय के बारे में चर्चा करेंगे। ये वर्क एंड टाइम का टाइप वन ये फर्स्ट वीडियो है हमारी वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय का। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसकी 2-3 वीडियो बनेगी क्योंकि इसमें जितने भी टाइप हैं सब अलग अलग बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ध्यान रखिए, जो शुरुआत से बिल्कुल जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं वो हमारी वीडियो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कार्य और समय में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की बात है। जैसे टोटल वर्क जिसे हम बताते हैं। टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी। समझ रहे हैं? इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं कुल कार्य बराबर होता है समय इंटू कार्य क्षमता। क्या होता है? समय इंटू कार्य क्षमता। ठीक है, कुल कार्य बराबर होता है समय इंटू कार्य क्षमता। ये आपको पता होना चाहिए। कहीं भी अगर कुल समय निकालना है तो आपको टाइम यानी समय पता होना चाहिए और कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी पता होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान देखेंगे कि टाइम जो है हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? कार्य क्षमता के। किसके होता है? कार्य क्षमता के। यानी कह सकते हैं समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है कार्य क्षमता के। अगर ये 2 चीज़ें आपको पता है तो आप जो टाइप 1 है उसको आप सीख पाएंगे। ठीक है, जैसे अभी मैं क्वेश्चन लूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी मैं ये बस बेस आपको बता रहा हूँ। पता होना चाहिए कि टोटल वर्क यानी कुल कार्य बराबर समय इंटू कार्य क्षमता होता है और समय बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, कार्य क्षमता के। यानी टाइम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्य क्षमता के। जैसे अगर किसी कार्य को करने में समय अगर 10 घंटे लगते हैं तो उसकी कार्य क्षमता क्या होगी? 1/10 होगी। समझ पाए? अगर 5 घंटे लगते हैं तो उसकी कार्य क्षमता क्या होगी? 1/5 होगी। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये रहे हमारे क्वेश्चन। लगभग 3 क्वेश्चन है इसमें। दिखाई दे रहा है आपको? जी दिख रहा है। देखिए, कार्य क्षमता है यानी वर्क एंड टाइम के 3 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हैं, 2 क्वेश्चन इसके पीछे हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल यानी जीरो लेवल से तैयारी अगर करना चाहते हैं, बिल्कुल आप नए हैं, फ्रेशनर हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए क्योंकि हम पूरा जीरो लेवल से बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ दिया है, राम किसी काम को 8 घंटे में तथा श्याम किसी काम को 12 घंटे में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? देखिए, 2 हैं। मान लीजिए एक कोई राम है जो किसी काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है और कोई श्याम है जो किसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। जैसे राम का, ठीक है, राम का अभी हमने बताया कि अगर आपको, जैसे राम किसी काम को 8 घंटे में कर सकता है तो उसका जो है 1/8 घंटे। उसी प्रकार श्याम जो है किसी काम को 12 घंटे में कर सकता है तो 1/12। अब क्या करना है? दोनों पूछ रहा है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। देखिए, दोनों एक साथ मिलकर काम करके कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। अभी देखिए इसकी ट्रिक मैं बताऊंगा जो बहुत आसानी से सॉल्व होता है। ये तो पूरा विस्तार से है। ठीक है, जैसे दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे यानी राम और श्याम मिलकर दोनों कितने दिन में काम करेंगे, तो उसके लिए 1/8 और प्लस 1/12। अब 8 और 12 का आप एलसीएम ले लेंगे। मान लीजिए एलसीएम, मान क्या लीजिए, एलसीएम 24 आएगा। ठीक है, 8 3 24, 8 का भाग 3 में देंगे, 8 3 24, 3 का 1 में गुणा करेंगे, ऊपर वाले अंश में गुणा हो जाता है, 3 1 कम 3 प्लस 12 दूनी 24, 2 बार गया तो 2 का ऊपर में गुणा होगा 2, तो कितना होगा? 3 2 5/24। ठीक है,
अब देखिए इसे हम बिल्कुल आसानी से कैसे करते हैं। ये तो पूरा विस्तार था, अभी मैं आसानी से आपको बताऊंगा कि किस तरह करते हैं। जैसे देखिए लिखा है राम किसी काम को, यानी राम को हम आर से दर्शाते हैं। राम किसी काम को कितने दिन में, 8 घंटे में करता है, ठीक है। फिर आपको दिया है श्याम, श्याम को हम यस से ले सकते हैं। श्याम किसी काम को 12 घंटे में करता है, ठीक है। इस तरह जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप करेंगे, रियल बता रहे हैं, आप देखिएगा कि कितने जल्दी आप सॉल्व करेंगे। ये विस्तार से करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो किताबों में दिया है कि आप विस्तार से करिए, लेकिन आपको ऐसे करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम शुरुआत से ही ऐसे कर रहे हैं, बस केवल समझ लिए हैं, इसलिए मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह आप लोग करिए। लेकिन हाँ, जब किताबों में जिस तरह दिया है उस तरह से आप एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्वालिफाई के लिए कुछ अलग तरीके से करना पड़ता है, जैसे बहुत ज़्यादा जल्दी जो कर पाएगा वही, आता सबको है, लेकिन जो जल्दी कर पाता है उसी का सिलेक्शन होता है, ठीक है। देखिए राम किसी काम को 8 घंटे में, श्याम किसी काम को 12 घंटे में, तो 8 और 12 का एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा। क्या आ गया, 24। आप नहीं तो ले सकते हैं, लेकिन ये आपको छोटी छोटी चीज़ों का पता होना चाहिए। बड़ी चीज़ें हैं तो ठीक है नहीं पता है, लेकिन छोटी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो एलसीएम निकाल लीजिए, 8 और 12 का एलसीएम मतलब होता है लासा, निकाल लीजिए। देखिए 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 से फिर काटे, 2 दूना 4, 2 तीन 6, अब नहीं कटेगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, तो एलसीएम 24 आ गया। 8 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 8 तरीके 24। 12 का भाग देंगे तो 12 दूनी 24, या कह सकते हैं कि इसका गुणा करिए, जो एफिशिएंसी है वो जितनी बार भाग जाए वैसे भाग दे लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ये हमेशा नहीं लग पाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 तरीके 24 और 12 दूनी 24, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये जो आया है ना एफिशिएंसी है 3 और 2 5। एफिशिएंसी अगर पूछें कि राम की एफिशिएंसी कितनी है, तो राम की एफिशिएंसी 3 है, और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, तो श्याम की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो 3 2 5। अब मिलकर राम और श्याम मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी है, हमने बताया टोटल। अब दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है टोटल वर्क, देखिए टोटल वर्क हमने फार्मूला बताया था, टोटल वर्क बराबर टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है। टोटल वर्क हमें कितना दिया है, 24 दिया है। समय आपको निकालना है, दोनों मिलकर कितने, एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की 5 है, तो टाइम जब निकालेंगे टाइम बराबर, तो 5 का यहाँ पे भाग हो जाएगा, तो 24/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह नहीं दिया है तो 5 का 24 में भाग देंगे, तो 5 चौक का 20, 4 बचेगा, 4 सही 4/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग अपने से लगा के देखिएगा तब कितना सिंपल है क्वेश्चन। हम दोनों मेथड बता रहे हैं, एक किताब भी बता रहे हैं, एक ये हम अपने जो जिस तरह से हम जानते हैं वो भी बता रहे हैं, ठीक है। अधिकतर मैं क्वेश्चन जितने भी 50% क्वेश्चन मैं इससे ही करता हूँ, इस तरह तो किताब में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है मोहन, सोहन, राम क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर सकते हैं, ठीक है। मोहन, सोहन, राम क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर सकते हैं। यदि तीनों को एक साथ काम करें, या तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए पहले हम किताब की तरह करते हैं, जैसे किताब में दिया होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मोहन एक दिन में कितना काम करेगा, 1/10। सोहन कितना काम करेगा, 1/12। और राम कितने करेगा, 1/15। अब तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो मोहन, सोहन प्लस राम, तो क्या करते हैं 1/10, 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, ठीक है। अब 10 12 15 का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 10 12 वैसे 60 आएगा, लेकिन हम फिर भी आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। 2 पच्चे 10, छक्का 12 15, 3 से काट दीजिए, 5 है, 3 दूना 6 है, 3 पचे 15 है, फिर 5 से ले लीजिए, 5 5 2 बच गया। देखिए 3 दूना 6, 6 पच्चे 30, 30 दूना 60, एलसीएम कितना आ गया 60। 10 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 6 का अंश में गुणा करेंगे 6, 12 का भाग देंगे 12 पचे 60, 5 का ऊपर गुणाएंगे 5, प्लस 15 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 का अंश में गुणाएंगे 4, कितना का देखिए 6 5 11 4 15, 15/60,
काटेंगे तो 1/4 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये किताब विधि है। अब हम अपनी विधि लगाते हैं। जैसे मोहन किसी काम को 10 घंटे में करता है, सोहन किसी काम को 12 घंटे में करता है और राम किसी काम को 15 घंटे में करता है। अब इनका एलसीएम उसी तरह एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। एफिशिएंसी है मोहन की 6 आ गई। 12 का भाग देंगे तो 5। एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5। 15 का भाग देंगे 4। इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4। अब कुछ करना नहीं है, ये कह रहा है तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो देखिए टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। याद रखिएगा, जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे, जितनी बार आप फार्मूला लिखेंगे आपको रटता हुआ याद होता हुआ चला जाएगा, दिमाग में बैठ जाए। इसलिए कहा जाता है कि आप बार बार लिखिए। ठीक है, जैसे टोटल वर्क कितना है? 60 है। टाइम आपको निकालना है इंटू एफिशिएंसी कितनी है? देखो तीनों को निकालना है कि तीनों मिलकर कितने। अगर पूछा मोहन और सोहन तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़कर भाग दे देते। अगर कहता सोहन और राम तो इसकी एफिशिएंसी दे के भाग देते। लेकिन कह रहा तीनों, तो तीनों की एफिशिएंसी जोड़ के भाग देंगे। ठीक है, जैसे देखिए 6 5 11 4 15 15 हो जाएगा। यहाँ पर टाइम निकालेंगे तो हो जाएगा, इधर से भाग हो जाएगा 60/15। 15 चौको 60, जो आपका आंसर आएगा यही आएगा। देखिए यहाँ 1/4 तो 4 ही होता है क्योंकि ये तीनों मिलकर 1/4 दिन में। लेकिन जब जैसे पूछा है, जैसे मोहन किसी काम को 10 दिन में करता है लेकिन एक दिन में कितना करेगा? 1/10 काम। तो उसी प्रकार ये भी 1/4 है, तो आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसे देखिए ए और बी एक साथ किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। ठीक है, अब देखिए हम अपने ही मेथड से करेंगे। किताब वाला तो आप किताब में कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम अपने ही बीच से करेंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जबकि सी और ए किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन में कर सकते हैं। दिख रहा है आपको? ओके, दिख रहा है। ठीक है, ओके। और पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में होगा। ठीक है, पूरा काम करें तो एक दिन में कितने दिन में होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। कोई नहीं, ठीक है, ओके। देखिए ए और बी किसी काम को, देखिए यहाँ दिया है, जैसे दिया है वैसे लिखिए। ए और बी किसी काम को कितने दिन में? 20 दिन में। ठीक है, हमने लिख लिया। अब यहाँ दिया है बी एंड सी, यानी बी और सी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, यहाँ दिया है सी और ए, सी और ए किसी काम को 15 दिन में किया है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने का एक तरीका हम बता रहे हैं। कोई ऐसी संख्या लीजिए जो तीनों से कट जाए, वो आपका एलसीएम होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम 30 लेते हैं, 20 से कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, 15 से कटेगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, इसलिए हम 30 नहीं ले सकते। 60 लेंगे, 20 तिहाई 60, 12 पच्चे 60, 15 चौको 60, इसका मतलब इसका एलसीएम 60 आएगा। इस तरह भी आप दिमाग से लेंगे तो आपको एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, देखिए 20 का भाग देंगे 60 में तो 20 तिहाई 60, यानी ए और प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 3 आ गई। फिर 12 का भाग देंगे तो 5, यानी बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे सी प्लस ए का 15 है, 15 का भाग देंगे तो एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4 आ गई। समझ पाए आप? ठीक है, अब पूछ रहा है तीनों मिलकर। पहला काम ए देखिएगा, क्योंकि देखिए एक ए दो ए, 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। ऐसे नहीं डायरेक्ट इनका जोड़ के भाग देंगे तो गलत आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि तीनों ए बी सी तीनों एक साथ काम करें तो कितना होगा। पहला काम ये है, इसको आप ऐड कर लीजिए। देखिए 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आया आपको? क्योंकि जब इसको ऐड करेंगे तो 2 ए हो जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 बी है, 2 सी है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर। ठीक है, देखिए इसको जोड़ेंगे 5 3 8, 8 4 12, कितना आ गया? 12। ठीक है, यहाँ पे 2 है, इस इधर भाग हो जाएगा, इधर देंगे या काट दीजिए यहीं से, 2 छक्का 12। तो आपको ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया? 6। अब देख लीजिए, यही पूछ रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी की एक साथ काम करें तो काम पूरा कितने दिन में होगा। तो टोटल वर्क लगा दीजिए। टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, जब टाइम इंटू टोटल वर्क कितना है? 60 है,
टाइम आपको निकालना है। टोटल तीनों की एफिशिएंसी, क्योंकि तीनों के बारे में पूछ रहा है तो तीनों की एफिशिएंसी 6 है, तो टाइम निकालेंगे बराबर 60/6, 6×60, तो आपका जो आंसर है वो 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 10 आ जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिए हम, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी तक आपने जो देखा बहुत अच्छे से देखा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एक क्वेश्चन और है, चौथा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मैंने बताया, इस टाइप 1 के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, टाइप 2 के बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, टाइप 1 के बारे में देख लीजिए। जैसे अभी हमने जो सॉल्व किया उसी बेस पे क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को रोक के या पॉज करके, इसके बाद वीडियो को पॉज करके इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नहीं आता है तो आप इसको ज़रूर, ये हम पेपर के लिए हैं, प्रीवियस ईयर के जो एसएससी सीजीएल के पेपर हैं उन्हीं से लिए हैं। ठीक है, देख लीजिए कितने सिंपल क्वेश्चन था। राम और श्याम किसी काम को एक साथ 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, श्याम और मोहन एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं तथा मोहन और राम एक साथ 20 दिन में कर सकते हैं। तो बताइए अकेले मोहन उस काम को कितने दिन में कर सकता है। क्वेश्चन उसी टाइप का है जो अभी हमने बताया, तीसरा क्वेश्चन, लेकिन इसमें पूछा है अकेले मोहन कितने दिन में कर सकता है। ठीक है, देखिए अगर आपको समय बचाना है, एक चीज़ और बता देते हैं, समय बचाना है तो आपको राम को पूरा राम नहीं लिखने की ज़रूरत है, आर लिख दीजिए। समझ में आ गया? श्याम को यस लिख दीजिए। ठीक है, फिर 10 दिन में कर सकते हैं। श्याम को यस लिख दीजिए, मोहन को यम लिख दीजिए, और फिर अभी देखिए और बचा है, श्याम को यस, मोहन को यहाँ, मोहन को यम हो गया और राम को आर हो गया। समझ पाए? जल्दी के लिए है, नहीं तो आप यहाँ लिखते, पेपर में ऐसा मौका नहीं मिलता है। 30 सेकंड, 25 से 30 सेकंड एक क्वेश्चन को मिलते हैं सॉल्व करने के लिए। अगर आप राम श्याम लिखने लगे तो आपका वैसे ही 30 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए राम और श्याम एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, श्याम और मोहन किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे मोहन प्लस राम किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में कर सकते हैं। देखिए राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। देखिए राम और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। श्याम और मोहन किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। और कहते हैं मोहन और राम किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम ले लीजिए। इनका एलसीएम आ जाएगा 60, क्योंकि 10 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 20 से भी कटेगा। 10 से काटिए, 10 छक्का 60, 6 हो गया। यहाँ पे 15 से काटेंगे तो 15 चौको 60, 15 का भाग देंगे तो 15 चौको 60, फिर यहाँ 20 का 60 में भाग देंगे, 20 3 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 आर है, यानी 2 राम है, 2 श्याम है, 2 मोहन है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, 2 राम प्लस श्याम प्लस मोहन, इसको ऐड कर देंगे। इनकी एफिशिएंसी 6 4 10 3 13, 20 3 60, 15 चौको 60, 10 छक्का 60। ठीक है, कितना होगा? देखिए फिर हमने क्या किया, राम प्लस श्याम प्लस मोहन, 2 का इसमें भाग दे देंगे। इधर ही लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, 13/2 आ गया, क्योंकि 6 4 10 3 13, 20 3 60, 15 चौको 60, 10 छक्का 60, 6 4 10 3 13। ठीक है, इसको जब काटेंगे ना तो 6 दूनी 12, 6.5, यानी जो राम श्याम और मोहन की एफिशिएंसी आ गई वो 6.5 आ गई। ठीक है, अब पूछ रहा है अकेले मोहन, यानी एम का पूछ रहा है अकेले मोहन का, तो देख लीजिए आर यानी राम और श्याम की एफिशिएंसी कितना है? राम और श्याम की एफिशिएंसी कितना है? राम और श्याम की एफिशिएंसी 6 है। तो यहाँ मोहन का निकालना है तो 6.5 और माइनस राम और प्लस श्याम। देखिए इसको हमने इधर ले गए, क्यों? क्योंकि राम और श्याम की एफिशिएंसी अगर हम निकाल देंगे तो मोहन की एफिशिएंसी पता चलेगी। क्योंकि कोई भी अगर आपको काम या समय निकालना है तो एफिशिएंसी पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे 6.5 माइनस राम और श्याम की एफिशिएंसी कितनी है? 6 है। जब 6.5 में से 6 घटाएंगे तो 0.5, यानी मोहन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 0.5। मोहन की एफिशिएंसी 0.5। अब देखिए क्या करना है, टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, टाइम इंटू एफिशिएंसी। ठीक है, टोटल वर्क कितना है? 60 है, यहाँ पर दिया है। टाइम आपको निकालना है, एफिशिएंसी आपको पता है 0.5। क्यों? क्योंकि मोहन की ही निकालनी है,
क्यों? क्योंकि मोहन का निकालना है, इतनी एफिशिएंसी हम मोहन का लेंगे। तो टाइम बराबर हो जाएगा 60 बटे हो जाएगा 0.5। यहाँ पे जीरो है, सॉरी दशमलव है, एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, दशमलव हट जाएगा। 5 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 6, 10 हो गया, 5 दूना 10, 120। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 120। मोहन कितने दिन में करेगा? मोहन अकेले उस काम को 120 दिन में करेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और टाइप 2 के लिए हम अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।